पापा जी, आपका खाना। बहू, जी पापा जी। ये सब क्या है? क्या हुआ पापा जी, खाने में कुछ कम है क्या? तुम्हारा दुपट्टा कहाँ है? ओ, मेरा दुपट्टा। वो पापा जी, आपने बताया था ना कि आज बहुत सारे लोग आने वाले हैं, तो मैं खाना बना रही थी, तो इसीलिए दुपट्टा साइड कर दिया। आटा वगैरह सानूंगी तो दुपट्टा खराब हो जाएगा ना। तुम्हारे अंदर शर्म हया है कि नहीं? ये ऐसे ही घूमोगी क्या तुम? अरे पापा जी, आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? मैंने तो बस कुछ देर के लिए दुपट्टा हटाया है ताकि काम फटाफट हो सके। जैसे ही लोग आएंगे मैं दुपट्टा वापस पहन लूंगी। कैसी बेशरम औरत हो तुम। हमारे जमाने में ना हमारी माँ दादी अपने सास ससुर के सामने 1.5 हाथ का घूंघटा लगा के घूमती थी, और आज की औरतों को देख लो, बिना दुपट्टे के घूम रही है ससुर के आगे पीछे। अरे पापा जी, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? और फिर आपके जमाने में बात अलग थी, अब जमाना बहुत आगे बढ़ चुका है। आजकल दुपट्टा तो छोड़ दीजिए, सलवार सूट भी कोई नहीं पहनता है। और ये सब बात हटाइए, मैं भी तो आपकी बहू हूँ। आप मेरे सामने ये बनियान पहनकर बैठे रहते हैं, आपको ये सब कुछ शोभा देता है? देख लो आजकल की औरत बहस कर रही है मुझसे। एक बात बताओ, आदमी और औरत के शरीर में कोई फर्क नहीं होता क्या? एक आदमी बनियान या बनियान के बिना बाहर जा सकता है, एक औरत जा सकती है ऐसे? क्या बात है, आज आपने दिखा दिया ना कि आपकी सोच कितनी छोटी है। जब आपको कुछ नहीं मिला तो आपने लड़का और लड़की में भेद बता दिया। बहुत अच्छे। और मुझे एक बात बताइए, ये शरीर तो हमें भगवान ने बना कर दिया है, इसमें हमारी क्या गलती है? और वैसे भी किसी के कपड़े और पहनावे से आप कैसे जज कर सकते हो कि उस लड़की का या लड़के का कैरेक्टर कैसा है? वैसे तो आप सड़कों पे निकल करके बड़े बड़े नारे लगाते हैं, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटी और बेटे में कोई फर्क नहीं होता, दोनों को इक्वली राइट्स मिलने चाहिए। और यहाँ घर पर अपनी ही बहू बेटियों में फर्क करते हो। और मुझे एक बात बताइए, जब शादी के समय आपने मेरे पापा से क्या कहा था कि मैं तो आपकी बेटी को अपनी बेटी की तरह रखूंगा, कभी उसे किसी बात का कष्ट नहीं होने दूंगा, उसकी सारी जरूरतें पूरी करूंगा। हाँ, तो मतलब आप ऐसा करते हैं अपनी बेटियों के साथ जो आज मेरे साथ हो रहा है? तभी ना आपने पापा से ये सब कुछ कहा था। आज तो तुम्हारा इस घर में आखिरी दिन है, आने दो वरुण को, मैं शिकायत लगाता हूँ उससे। आज तो तुम्हें घर से बाहर निकलवा के रहूंगा मैं। बहुत अच्छे, जब आपको अब कुछ मिला नहीं तो वही पुरानी धमकी। आपको क्या लगता है कि आप उनको कुछ भी कहेंगे और वो मान लेंगे और मुझ पर चिल्लाएंगे, मुझे घर से बाहर निकाल देंगे? और एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं आज कि मैं आज की बेटी हूँ, मुझे अपने हक के लिए बोलना और लड़ना दोनों आता है। वो आपका जमाना होगा जब लड़कियाँ कुछ बोलती नहीं थी, घर में बंद रहती थी, और अब वो जमाना नहीं रहा पापा जी। और मुझे एक बात बताइए, आप तो समाज में बाहर निकलते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, दूसरे लोगों के घर जाते हैं, तो आपने नहीं देखा कि आजकल की लड़कियां कैसे रहती है? फिर भी आप ये सब कुछ कह रहे हैं मुझे, और आप अपनी बहू को घर में बंद करके इस तरह रहने के लिए कह रहे हैं? सिर्फ आप लोगों की इज्जत के लिए मैंने आज तक कभी किसी से मुंह नहीं लगाया। जैसा आप लोगों ने कहा मैंने वैसा ही किया। बस मैंने ये माना कि आप लोग मेरे अपने हो, जैसे मेरे पापा है वैसे ही आप मेरे लिए हो। लेकिन अफसोस की बात है कि मैंने सिर्फ आप लोगों को अपना माना, आपने तो हमेशा मुझे अपनी बहू की तरह ही माना और ससुर ही बनकर रह गए। आप तो कभी मेरे पापा बन ही नहीं पाए, है ना? आपके मन में तो हमेशा यही रहता था कि बाहर से कोई आए तो कहे कि वाह, ये तो अपने बहू को कितने पुराने जमाने के ख्यालातों में रखते हैं, घूंघट करके रखे, साड़ी पहने, यही सब चाहिए ना आपको। और जब आपकी मन की नहीं होती तो मुझे बेफालतू की बातें सुनाने लगते हैं, धमकी देने लगते हैं, क्योंकि मैं इंसान तो हूँ ही नहीं ना, रोबोट हूँ। आप बहू थोड़ी लाए हैं, रोबोट खरीद कर लाए हैं। आप कहे तो उठूं, आप कहे तो बैठूं, आप जैसे कहे वैसे रहूं, मेरी अपनी तो कोई इच्छा है ही नहीं ना। पता नहीं आपको क्या हो गया है। अरे भाभी, क्या हुआ? और पापा, इतना शोर क्यों हो रहा है? अरे राहुल, तुम अंदर जाओ। पापा, मैं अंदर नहीं जाऊंगा, मैं अब कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ, मुझे सब समझ में आता है। और मैं सुन रहा था कि आप भाभी को किस बारे में डांट रहे थे। अरे पापा, दुनिया कहाँ से कहाँ चली गई है और आपकी सोच आज भी वहीं अटकी है। अरे पापा, आजकल के जमाने में सोशल मीडिया में तो कैसे कैसे फोटोज आते रहते हैं, और हमारे ही पड़ोस के शर्मा जी की लड़की, उनकी अभी अभी शादी हुई है, वो लोग बाहर घूमने गए हैं, उनके फोटोज आपने देखे हैं? उनके फोटोज तो आप देखोगे तो शर्म आ जाएगी आपको तो। और आप भाभी को सिर्फ इसीलिए डांट रहे हो क्योंकि उनके पास दुपट्टा नहीं है? ऐसे तो मैं भी कई बार बिना कपड़े के घूमता रहता हूँ, आपने मुझे तो कभी नहीं डांटा। मुझे तो शर्म आती है आपकी इन हरकतों पे। और आपको नहीं पता कि भाभी ने इस घर के लिए कितने सैक्रिफाइसेस किए हैं। शादी से पहले भाभी कितने अलग अलग तरीके के कपड़े पहनती थी, और आजकल भाभी केवल सूट और साड़ी पहनती है। किसके लिए? सिर्फ इस घर के लिए, कि इस घर की इज्जत पर कोई आंच ना आए। अरे राहुल, ये तुम कैसे बात कर रहे हो पापा जी से?
पापा जी मुझे डांट नहीं रहे थे, बस समझा रहे थे। मैं उनकी बेटी की तरह हूँ, उनका हक बनता है मुझे समझाने का। तुम्हें इस तरीके से पापा जी से बात नहीं करनी चाहिए थी, तुमने बहुत गलत किया है। चलो तुम अंदर जाओ, चलो जाओ। जी ठीक है भाभी। पापा जी अब आपको क्या हो गया? वही बात जो मैं आपको इतनी देर से समझा रही हूँ, आपके बेटे ने समझाया तो आपको बुरा लग गया। और मेरी बात आपको क्या लग रही थी कि मैं आपसे बदतमीजी कर रही हूँ, आपसे जबान लड़ा रही हूँ, है ना? पापा जी दुनिया बहुत आगे बढ़ चुकी है, मुझे अपने कपड़े बदलने की नहीं, आपको अपनी सोच बदलने की जरूरत है। और मैंने इस घर के लिए आपके लिए क्या नहीं किया पापा जी? आपने मुझसे कहा कि तुम सूट पहनो, साड़ी पहनो, तो आप लोगों की खुशी के लिए मैंने वो भी किया। आपने सारी ख्वाहिशें मार दी, आप लोगों की इज्जत और खुशी के लिए मैंने अपनी सारी खुशियाँ त्याग दी। सच कहूँ पापा जी तो आज मुझे एक बात कहनी है। मैं जानती हूँ ये आपको बहुत बुरी लगेगी, पर ये मेरा कहना जरूरी है। अच्छा हुआ कि भगवान ने आपको कोई बेटी नहीं दी, वरना आप उनकी खुशियों को भी उसी तरीके से दबा देते। पर फिर मैं सोचती हूँ कि शायद आपको बेटी देनी चाहिए, ताकि आपको पता चलता कि बेटी क्या होती है, बेटी की जिम्मेदारी क्या होती है। तो फिर शायद आप मुझे इस तरीके से ट्रीट नहीं करते। बेटा मुझे माफ कर दो, मुझे तुम्हारे कपड़ों को लेकर तुम्हें टोकना नहीं चाहिए था, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अरे नहीं नहीं पापा जी, मेरा मकसद आपको शर्मिंदा करना बिल्कुल नहीं था। मैं तो बस आपको ये समझाना चाहती थी कि मैं भी आपको अपने पापा की तरह ही मानती हूँ, तो आप भी मुझे अपनी बेटी की तरह ही मानिए। और अब आप ये सब छोड़िए और आप खाना खाइए, हम बहुत देर से इन सब बातों में लगे हैं। Guys, like and subscribe the channel to support us and share these videos and shorts with your friends and family.